तुम्हारे पास ये लाइसेंसी बंदूक नहीं था। बाप के साइकिल मोटरसाइकिल बेच के तमलचा खरीद के लाया मुंगेर से। अब बिहार प्रशासन को डरा रहे हो कि प्रशासन को जैसे बंदूक जब सौंपा गया तो वहाँ से भागने का कोशिश किया तो प्रशासन ने गोड़ में गोली मारना चाहा, गोड़ की जगह आड़ में गोली लग गया। अब बताइए ना, दोष किसको दिया जाए? नामर्द कौन है? इन जैसे लोग, भड़ुए लोग नामर्द है ना? हमारे सरकार नामर्द है ना? पुलिस प्रशासन नामर्द है? अब बताइए, सारे लोग जहां भरत भूषण तिवारी के पक्ष में बातें कर रहे हैं, ये कैसा गिरा हुआ इंसान है और कैसा नामर्द इंसान है जो कि उनको ही इल्जाम लगा रहा है। अब भैया हमरा ये नहीं बुझा रहा है कि गलती से हुआ तो उसके लिए प्रशासन को सस्पेंड किया गया कि नहीं किया गया ना? नौकरी खत्म हो गया पुलिस वाले का। क्या इस लड़का ने गलती नहीं किया? ये सोशल मीडिया पे आके बंदूक दिखा के समाज को चूतिया बना के समाज के लिए काम कर रहा था। तो हथियार उठाया तो पढ़ लिख के हथियार उठाता ना भाई। आईएएस बन जाता, पुलिस बन जाता तो तुम्हारे लिए बढ़िया रहता। नहीं होता तो तुम नेता बन जाता जो तुम बनना चाह रहा था। जो पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा रहता तो सरकार के कोई अधिकारी बन के ये और काम करता। अरे गधे, और तुम्हारे पास भेजा का कमी है या तुम पागल है? इसको पहले इसको गोली मारना चाहिए। गधा बात कर रहा है कि सरकार में बड़ा ऑफिसर बन के और काम करना चाहिए, लेकिन इस गधा को यही नहीं समझ में आ रहा है क्या वहां पे जो पुलिस प्रशासन आई हुई है वो कम पढ़ा लिखा हुआ है या पढ़ लिख के, बिना पढ़े लिखे वहां पे सरकार उसको नौकरी दे दिया है। अरे चूतिए, तुमको ये चीज समझना चाहिए पहले कि जो वहां पे इतने बड़े बड़े ऑफिसर गए हुए हैं, उसका इनकाउंटर किए हैं, वो भी पढ़े लिखे ही थे। और ये जितना घटिया काम किए हैं, पढ़े लिखे लोग ही घटिया काम करते हैं पूरे देश में। और ये देखिए, कम पढ़ा लिखा ही था, बीएससी का छात्र था, लेकिन कितना बड़ा नाम करके गया। और ये देखो तुम। लेकिन अब क्या बनेगा? अब जाओ, बॉडी मिल गया ना, बॉडी मिल गया ना, बस उतना से संतुष्ट रहिए। हम तो कहें ऐसे लोगों का पूरा घर का कुर्की जब्त कर लीजिए, घर का कोई ईंटा उखाड़ लीजिए। ऐसे लोग 7 पुश्त तक ऐसे लोगों को घर के लोग सोचे कि पुलिस से उलझना क्या होता है। समीर चौधरी है ना तुम? ये देखो, ये तुम्हारा जो पब्लिक इसके साथ जितना है सपोर्ट में, शायद तुम मरेगा ना, तुम्हारा इनकाउंटर हो जाए तो तुम्हारे साथ में इतना पब्लिक नहीं होगा। खातिर देवता रही वहाँ के। हाँ, हमनी के मसीहा बन के रोज सांझ सुबह आवत रही। अच्छा बानी जानू दीदी बहिना सब कहत रही। प्रथम मांग बा भैया कि भरत तिवारी जी के नाम उनकर एगो स्मारक बने के चाहिए। जब हमनी के आजीवन उनका पूजब जा। और तुम जो भी बयान दे रहा है ना, थोड़ा सोच समझ के दिया करो यार। अभी तो मान लो कि टीआरपी बटोरने का समय नहीं है, थोड़ा इंसानियत जगाओ। देश में कुछ अच्छा कोई कर रहा है तो उसका सपोर्ट करो, ना कि ना मर्द जैसा आके मुंह फाड़ देना है। और जो तुम बक रहे हो, तुम्हारे पास ये लाइसेंसी बंदूक नहीं था। बाप के साइकिल मोटरसाइकिल बेच के तमलचा खरीद के लाया मुंगेर से। अब बिहार प्रशासन को डरा रहे हो कि मैंने समाज में बहुत ही गिरा हुआ और बहुत ही पॉलिटिशियन देखा है, लेकिन इस तरह का एकदम निहायती और गिरा हुआ इंसान मैंने कभी नहीं देखा है दोस्तों, जो कि इस हद का बात करता है। ये बात कर रहा है कि वो जाके कहां से बंदूक खरीद के लाया। अरे तुम्हारे कलेजे में भी दम है, उसके पास उतना जिगरा था दोस्तों, उसने किया। तुम्हारे पास इतना कलेजा में दम है तो तुम भी करके दिखाओ। तुम्हारे पास सिर्फ भौंकने का जानते हो, तुम्हारे जिगरा में कोई कलेजा फेफड़ा में दम नहीं है। सिर्फ तुम कैमरा के सामने आकर टीआरपी बटोरना जानते हो, बस यही तक तुम जानते हो। प्रशासन को जैसे बंदूक जब सौंपा गया तो वहाँ से भागने का कोशिश किया तो प्रशासन ने गोड़ में गोली मारना चाहा, गोड़ की जगह आड़ में गोली लग गया। अब भैया हमरा ये नहीं बुझा रहा है कि गलती से हुआ तो उसके लिए प्रशासन को सस्पेंड किया गया कि नहीं किया गया ना? नौकरी खत्म हो गया पुलिस वाले का। ये बोल रहा है कि भरत तिवारी का फर्जी इनकाउंटर नहीं हुआ है। पहले तुम ये सोचो कि जब वो अपना निहत्था हो गया था उसके बाद ही उसको क्यों गोली मारा गया। और ये सोचो दिमाग से थोड़ा, अगर तुम्हारे पास दिमाग है, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा अगर चालाक समझते हो, तो ये सोचो कि जब इतने पढ़े लिखे जब तुम बोल रहे हो, एक निहत्थे आदमी को पैर में जब एक गोली मार दिया गया तो फिर उसको 4 गोली कैसे मारा गया? वो तो घायल हो चुका था। लेकिन तुम गधा हो, तुम्हारे दिमाग में ये चीज समझ में नहीं आएगा, ये फेक इनकाउंटर है। ऐसे ऐसे लोग को दोस्तों, हमारे सिस्टम में और दोष में कोई दोष नहीं है। ये पुलिस प्रशासन का बड़ाई कर रहा है। कथा, तुमको क्या मालूम है? इतने बड़े बड़े जो अधिकारी है, हमारे नौकर है, सर्वेंट है, तुमको क्या मालूम है? वो पुलिस मतलब क्या होता है? सर्वेंट, समाज सेविका, समाज सेवा करने वाला होता है। तुम्हारे गधा जैसा दिमाग में ये चीज नहीं समझ में आएगा यार। तुम सिर्फ टीआरपी बटोरो।